जय माता दी भाई सभी को। जय माता दी। और हैप्पी नवरात्रे सभी को। और जैसे कि हमने आपको आईब्रो की थ्योरी करवाई थी, आज हम करवा रहे हैं आईब्रो की प्रैक्टिकल। कल हमने करवाया नहीं था, कल हम चले गए थे कहीं, इसलिए कल हुआ नहीं। आज हम आपको आईब्रो की प्रैक्टिकल में आईब्रो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में तो हमें थ्रेड आना चाहिए कि हमें धागा कैसे पकड़ना और कैसे चलाना और कैसे इसकी नोक बनानी है। तो सबसे पहले हमें धागा लेना है। आप इसकी जगह रील भी ले सकते हो, जो सिलाई वाली रील होती है उसको भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें धागा लेना है। इसका एक हिस्सा हमें मुंह में लेना है और दूसरा हिस्सा हमारे हाथ जितना लंबा लेना है हमें, जितना हमारा हाथ है पूरा हाथ तक खोल लो। और जहाँ हमारी ये कोनी है उस कोनी से ऐसे 2 उंगली डालो बीच में और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ो, 1 2 3 4 5 उल्टी साइड, मतलब हमारा बाहर की साइड हाथ घूमना चाहिए। ऐसे किया और फिर इसको हम या तो ऐसे पकड़ सकते हैं या इसको धागे को ये ऐसे पकड़ सकते हैं या 2 उंगलियों में पकड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। सबसे पहले तो हमें धागा चलाना सीखना है। तो धागा चलाना सीखने के लिए हमें क्या करना है, ये हाथ हमें लेके जाना है नीचे। अब ये हाथ हमारा हो गया टाइट, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे ज़बरदस्ती तो ये हमारी उंगली कट जाएगी। अब पहले ये लेंगे, इसको ऊपर उठाओ, फिर से खोल लो। अब ये प्रैक्टिस करो। सबसे पहले हमें ना मुंह चलाना है ना हमें कुछ नहीं चलाना, हमें सिर्फ इस हाथ को नीचे लेके जाना है। टाइट हो गया, इसको उठाना है, ये लूज हो जाएगा, इसको बस ऐसे। सबसे पहले तो यही हमें चलाना सीखना है कि धागा कैसे चलाए। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी परेशानी तो धागा चलाने की है। तो इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको खोल देंगे। इसको खोलना तभी है जब ये ऊपर आए। ये ऊपर आ गया, ये खुल गया, ये गया, ये टाइट हो गया। सबसे पहले हमने ये करना है, फिर उसके बाद हम दोनों को एक साथ चलाएंगे। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये खुलता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक। इसको लूज छोड़ना होता है धागे को, ठीक है। जब हम धागा बनाएंगे तो हमारा फेस से धागा कम से कम इतना होना चाहिए। हमें फेस के बिल्कुल पास जाके आईब्रो नहीं बनानी, हमारा धागे में कम से कम इतना फर्क होना चाहिए। और फिर ये चलाओ। अब इन दोनों की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हमें मुंह चलाना सीखना है कि हमारी गर्दन कैसे चलती है। ठीक है, आपका ये होने के बाद जैसे ऐसे प्रैक्टिस हुई, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आप कोई भी डायरी लो या कुछ भी लो, उस पर धीरे धीरे हमें ऐसे करके ऐसे चलाना है। इसको रखो, दोनों को, इसको भी रखो और हमारे मुंह पे ये देखो, हमें ये चलानी है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होती जाए आपको, फिर हम कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको ऐसे टाइट पकड़ो बिल्कुल, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लिया। अब इसको इस पे रखेंगे और धीरे से चलाएंगे। जब हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए पूरी, तो फिर हम किसी के पैर पे या हाथ पे या अपने पैर पे चलाना सीखेंगे, धागा चलाना। और धागा जब हमें अपने पैर पे ये पता चल जाए कि हाँ अब मेरे को पेन नहीं हो रहा, या मेरे बाल एक्स्ट्रा खींच नहीं रहे, या फिर मेरे पैरों पे निशान नहीं पड़ रहा, तब जाके आप किसी दूसरे के फेस पे धागा चलाना, ठीक है। नहीं तो आप स्टार्टिंग में धागा चला रहे हो, आपको पता ही नहीं है धागा कितना टाइट चल रहा है, कितना वो चल रहा है। हम डायरी पे या सूट पे तो चला रहे हैं, अभी हमें ये तो नहीं पता चल रहा ये धागा कितना टाइट चल रहा है हमसे, या स्किन आ रही है नहीं आ रही। जब हम खुद के पैर पे चलाना सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना सॉफ्ट चला रहे हैं। उसको धीरे 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 और सॉफ्ट करेंगे। जितना कोशिश हो ना उतना सॉफ्ट करो, और जितना कोशिश हो उतना दूर रखो, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं, अब हमें पता तो चल रहा है हमारे इस पे कितना पेन हो रहा हमें। अब एक हम ऐसे करके ऐसे दबा के चला रहे हैं तो निशान भी होंगे पैर पे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरे पे तो दूसरा बता ही सकता है तुम्हें कि हाँ भाई कितना तेज चल रहा है तेरा, कितना टाइट चल रहा है। लेकिन जब हम खुद पे कोशिश करेंगे तो हमें दर्द होगा, तो धीरे धीरे अपने आप सॉफ्ट होता चला जाएगा। 2 दिन आप ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद किसी का भी
फोर हेड से शुरू करो। फोर हेड थोड़ा टाइट होता है, यहाँ से जैसे स्किन थोड़ी टाइट होती है तो इतना पेन नहीं होगा। अपर लिप्स पे ज़्यादा पेन होता है, आईब्रो के जो ये अंडर आईज इंच होता है इसमें वो होता है। पर लेकिन अगर हम उस पर डायरेक्ट आईब्रो बनाना शुरू कर देंगे या अपर लिप्स बनाना शुरू कर देंगे तो कोई भी नहीं बनवाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की एक बार खराब होगी तो आप कितना भी अच्छा सीख लो लाइफ में, वो दोबारा आपसे कभी नहीं बनवाएगा। तो जब तक आपको अच्छी तरह आए ना तो किसी की आईब्रो को छेड़ो मत। आईब्रो तभी छेड़ना जब आपको आ जाए। आज आपने आईब्रो खराब कर दी मान के चलो, तो वो आप कितनी भी अच्छी सीख जाओ उसको विश्वास नहीं होगा आप पे। तो स्टार्टिंग में काम तभी शुरू करना जब आपको आ जाए अच्छे से। बीच आधा अधूरा काम सीख के शुरू कर दोगे, बाद में आप कितनी भी कोशिश करना वो आपके पास दोबारा कभी नहीं बनवाएगी। तो जो आपको अगर कस्टमर अच्छे बनाने हैं या किसी पे विश्वास दिलाना है तो कम से कम अपनी वो करो कि हाँ मेरे को अच्छे से आ गया धागा चलाना। और सबसे बड़ी बात होती है कि अपने पैर पे सीखो, क्योंकि हमें पेन होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा धागा कैसा चल रहा है। दूसरा हमें कितना भी बताता रहे मेरे को दर्द हो रहा, अब कहाँ हो रहा होगा दर्द, कहाँ हो रहा होगा दर्द, बस ऐसे चलता रहे। तो कोशिश करो अपने पैर पे बनाओ और फिर हम फोरहेड पे या उस पे बनाते हैं। अब हम लाइव में दिखा देंगे किसी का भी फोरहेड कैसे बनाना है, ठीक है। अब जैसे हमें ये भी था कि हम कम बजट में कैसे शुरू करें, ठीक है। एक प्लास्टिक की चेयर या कोई भी चेयर घर पे है, आस पड़ोस में बोलो कि हम फोरहेड बना रहे हैं। एक बार आपसे बनवाएगा, दोबारा आप उसको अच्छा लगा तो दोबारा अपने आप बनवाने आएगा, 10 रुपये आप ले सकते हो उससे। चेक घर ये धागा भी मत लो, 35 रुपये का आता है, ये भी मत लो, लेकिन रील वाले धागे से बना लो, उससे भी अच्छी बन जाती है। फोरहेड बनाओ, ठीक है। जब निकालेंगे ये जरूरी है, ठीक है, बीच के निकाल दिए। अब इसके बाद आईब्रो, ये आईब्रो को हमें छोड़ना है इतना, और देखो अब मेरा फेस और इनकी फेस में कितना फ़र्क है। कम से कम इतना फ़र्क होना चाहिए। कई आईब्रो ऐसे बनाते हैं, ऐसे मत बनाओ कभी भी, ठीक है। आईब्रो इतनी दूर से बने। ये आईब्रो को छोड़ दिया हमने, उसके बाद अब ये रखा धागा, इसको मुंह से खींचेंगे हम। जितना सॉफ्ट धागा रखोगे ऐसे, सबसे पहले हमें ठीक है, हमें फोरहेड बनाना है। तो फोरहेड हम बिल्कुल, ये धागा ना बिल्कुल मैं स्किन पे ऐसे सॉफ्ट रख रही हूँ, बिल्कुल शांत हो जाता। अब जब भी हम यहाँ से बाल निकालते हैं तो कई होते हैं ऐसे ही निकाल देते हैं, यहाँ की स्किन होती है थोड़ी लूज तो धागे में आ जाती है। कस्टमर को बोलो कि यहाँ से पकड़ ले। अब हम इसको यहाँ से पकड़ लेंगे तो ये हमारी स्किन यहाँ से टाइट होगी और फिर हम निकालेंगे। आईब्रो को छोड़ देंगे, ठीक है। जहाँ तक फोरहेड करवाना हो कस्टमर को वहाँ तक करिए। अभी इस साइड का हो गया। अब फिर 1 मिनट बीच का हिस्सा, अब हमें जो ये हिस्सा है ये इस साइड आके बनाना है। अब इस, ठीक है। वैसे तो आईब्रो हमेशा पहले नीचे की साइड से ही बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आईब्रो आप नीचे की साइड बनाओगे तो ऊपर एक्स्ट्रा बाल रह जाते हैं। तो आईब्रो की, किसी की अगर झुकी हुई आईब्रो है तो वो धीरे धीरे उठनी शुरू हो जाएगी आईब्रो। यहाँ से निकालते रहो, यहाँ से छोड़ते रहो, हर बार यहाँ से निकालते रहो, यहाँ से छोड़ते रहो। क्लाइंट को भी बोल दो भाई जब भी आईब्रो बनवाए तो अपनी डाउन साइड से बनवाना, नीचे की साइड से बनवाना, ऊपर से मत बनवाना। तो जैसे यहाँ से निकालते जाओगे तो बाल ऊपर की तरफ छोड़ दोगे तो धीरे धीरे हमारी आईब्रो उठती चली जाएगी। जैसे इनकी आईब्रो तो ठीक है, लेकिन कईयों की आईब्रो होती है ऐसे, तो वो आईब्रो धीरे 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 आपकी आईब्रो ऐसी हो जाएगी। अब हमने पकड़वा लिया इसको आईब्रो को, ठीक है। आईब्रो को पकड़वाने पे आईब्रो को पकड़वाओ सिर्फ 2 उंगलियों से, 2 उंगलियों से, 2 उंगलियों से। और
2 उंगलियों से पकड़वाओ और बीच का हिस्सा बनवाओ अगर आपको फुल आर्च चाहिए तो। अब ये शेप हमारी ऐसे करके ऐसे बन गई सिर्फ पकड़ने से ही। ठीक है, अब नीचे से पकड़ो। अब ये पकड़ लिया। अब हमें पहले यहाँ से नहीं छेड़ना, पहले हमें बीच से ही लेना। ये लिया, ये गांठ है जो, इस गांठ में हमारे बाल फंसने चाहिए, जितने भी बाल हमें लेने हैं। ठीक है, ये फंसाए और हमने मुंह से खींच लिया। ठीक है, ये गांठ में फंसाए, जो भी बाल हमें निकालना मुंह से खींच लिया ऐसे। पहले आप ऐसा मत करो कि आपने रखा यहाँ और पूरे बाल खींच लिए, नहीं। आप कोशिश करो धीरे धीरे बाल, एक एक दो दो बाल ही निकालने की। टाइट पकड़ थोड़ा। ठीक है, अब हमने इसके जो एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ वही निकाले हैं। मैंने आईब्रो को इसकी टच भी नहीं किया, जो एक्स्ट्रा है वही निकालो। फिर जैसे पहले तो हमारा धागा चल रहा था, ये हाथ हमारा था ऊपर, ये हाथ हमारा नीचे, अगर आर्च बनानी है तो। ठीक है, ये हुआ। जहाँ भी हमें चाहिए बाल निकालना वहीं गांठ छोड़ दो और उसको पकड़ के खींच दो। ठीक है, अब हमें आर्च बनानी तो यहाँ तक गया। अब हमारा ये हाथ ऊपर आ जाएगा और ये हाथ नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आईब्रो इसकी छेड़ी नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। एक्स्ट्रा में एक दो बेशक रह जाए, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा नहीं निकलने चाहिए। अब ये होगी बीच में से, अब ये छोड़ दो और ये इसको यहाँ से पकड़वाओ। ठीक है, अब ये चीज़ दिख रही है आपको सिर्फ। अब ये हाथ हमारा कैसे चलेगा, बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं, इधर से भी इधर से भी। और ये किया और ये एक्स्ट्रा बाल है, इसको यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, हमेशा ये धागा गांठ छोटी रखो और ये धागा भी छोटा रखो, और इस गांठ के अंदर हमें बाल फंसाना है, जो भी हमारे बाल हमें निकालना है। अब ये फंस गया, अब इसको खींच दो। ठीक है, ये निकाला, ये फंस गया। अब हम सिर्फ इसके एक्स्ट्रा ही बाल निकाल रहे हैं और कोई बाल नहीं छेड़ रहे। हमें आईब्रो इसकी छेड़नी नहीं है, और शुरू में सबको यही करना है कि आईब्रो उसकी छेड़नी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हमारा एक दो बाल बेशक रह गया, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा नहीं निकला।